गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम मसौता में शनिवार को सामान्य कहा सुनी ने डरावना रूप ले लिया। ठाकुर और दलित समाज के बीच मामूली विवाद अब खतरनाक पथराव और मारपीट में बदल गया, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी केवल कागजों तक सीमित रही। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब पीड़ित महिला के बेटे की मोटरसाइकिल ठाकुर बिरादरी के कुछ दबंगों की गाड़ी से मामूली टकरा गई। मामले टक्कर ने पुलिस की उदासीनता के बीच हिंसा का रूप ले लिया। आरोप है कि ठाकुर बिरादरी के लोग सीधे पीड़ित महिला और उसके पुत्र को अपने घर में खींचकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से बुरी तरीके से पीटने लगे। हम यही हमारे रिश्तेदार आए थे और वो जा रहे थे गाड़ी लेकर, उन पर पथराबाजी हुई है खूब, उनके शीशा वीसा फोड़ दिए हैं। हमारे मतलब सारे इनों पर से छतों पर से पथराबाजी खूब करी है, गली में खूब। हमारे घर में बच्चे बचाने भारी हो गए हमें। वो कौन लोग थे पत्थर मारने वाले? राजपूत थे। अच्छा। पुलिस प्रशासन तो अंधेरे में नहीं मौका मार रहे सब। पुलिस थी यहाँ पर? नहीं, जब नहीं थी, अच्छा। बाद में आई है। हमें तो बच्चे भी बाहर अपनी जान बचानी। क्यों करा? कल झगड़ा हुआ था। हमारी चाचा सास मतलब हमारी मम्मी और हमारे देवर घर में बंद करके पुलिस उन्होंने राजपूतों ने घर में बंद करके मारे हैं। इसलिए 2 घंटा उन पर खूब मार बजाई, लीले झक करके फेंक रखे वो, और हाथ चक्कून से हाथ काट रखे, नाड़ पे रोड ले रखे हैं, होकी ले रखे हैं, ऐसे कट्टा बंदूक ले लेके 2 घंटा खूब संकल लगा कर खूब पिटाई मार पिटाई करी है। मेरे भी येरा डंडा लगाया बीच बिचाऊ में दरवाजे में। एफआईआर हो गई थी आपकी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? इसलिए उसमें पकड़ना कोई नहीं है यहाँ। जब पीड़ित परिवार ने ग्राम प्रधान और फिर थाना मसूरी में शिकायत दर्ज कराई, तब भी प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर केवल रिपोर्ट ही बनवाई है। कोई तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई, न ही सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था। यही उदासीनता रविवार को और खतरनाक रूप में सामने आई। रविवार शाम भीम आर्मी के लोग पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए मसौदा पहुंचे। इस दौरान ठाकुर बिरादरी के दबंगों ने दलितों के घर पर पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मदद के बजाय पुलिस को केवल सूचना दी गई और भारी संख्या में पहुंची पुलिस केवल मामले को शांत कराने तक सीमित रही। पीड़ित दलित समाज के लोग अपने गुस्से और निराशा को छुपा नहीं पा रहे। उनका कहना है कि प्रशासन हमेशा बड़े बड़े दावों में लगता है, लेकिन जब उनका खुद का परिवार खतरे में हो तब सुरक्षा या कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सवाल वही है, जब शिकायत और साक्ष्य मौजूद हो फिर भी अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती तो प्रशासन किसके लिए है? क्या ये सिस्टम क्या कागजों और दावों का खेल बन चुका है या वास्तव में आम नागरिक की सुरक्षा के लिए मौजूद है? मैं एसीपी मोदी नगर अमित सक्सेना। आज शाम को पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गांव में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है और इसमें जो एक कल एफआईआर पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है जिसमें कि पुलिस मौके पर पहुंची है और उस दौरान पथराव हो रहा था, पुलिस पे पथराव करने की कोई बात सामने आई है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। मसौदा की एक घटना प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही की बड़ी तस्वीर दिखाती है। एक तरफ पीड़ित परिवार भय और असुरक्षा में जी रहा है, दूसरी तरफ जिम्मेदार अफसर केवल जांच की बात करते हुए समय गंवा रहे हैं और तब तक गांव के लोग खुद अपनी सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं। गाजियाबाद का मसूरी थाना क्षेत्र इन दिनों सिर्फ नाम का थाना नहीं बल्कि अपराध और प्रशासन की नाकामी का जीवंत उदाहरण बन गया है। मामले का सुनी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि अब वो खतरनाक पथराव और मारपीट का रूप ले चुकी है। ये पुलिस की मौजूदगी महज औपचारिक नजर आती है, जैसे ही रिकॉर्ड में सुरक्षा तो है लेकिन असलियत में जनता असुरक्षित है। ग्रामीण और आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही चौकसी बरतते हैं, जबकि प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा दिखाई देता है। सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन सच में लोगों की सुरक्षा के लिए है या सिर्फ कागजों पर ही रिपोर्ट बनाकर जिम्मेदारी पूरी करने का ढोंग रच रहा है। मसूरी की ये कहानी चेतावनी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो छोटा विवाद बड़ी त्रासदी में बदल सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मनोता में, जहां रविवार को 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है और एहतियातन बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई है।
आपको बता दें कि महिला सविता ने आरोप लगा है कि उसका पुत्र शनिवार को अपने काम पर जा रहा था। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल किसी गांव के ही व्यक्ति जो ठाकुर बरादरी से हैं उनकी गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद उनके पुत्र के साथ उस व्यक्ति द्वारा जमकर मारपीट की गई। इस घटना की सूचना जब उनके पुत्र ने उन्हें घर पर आकर दी तो सविता ग्राम प्रधान से इस बाबत शिकायत करने ग्राम प्रधान के घर पहुंची और मामले में हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। सविता का कहना है कि जब वह ग्राम प्रधान से इस संबंध में शिकायत कर वापस लौट रही थी तो उसके पुत्र को और उसे दबंगों जो ठाकुर बरादरी से हैं उन्होंने बंधक बना लिया और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। इसकी सूचना जब उनके परिजनों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे तो दबंगों ने उन्हें भी बंधक बना लिया और लाठी डंडों और धारदार हथियार से वार कर उन्हें पूरी तरह से घायल कर दिया। इस संबंध में सविता द्वारा थाना मसूरी में शनिवार को ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद भीम आर्मी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी करने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों ठाकुरों ने मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां पर मौजूद दलित बिरादरी के काफी लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है, लेकिन एहतियातन पुलिस तैनात कर दी गई है। अमित सक्सेना जो कि एसीपी मोदीनगर हैं, उनका कहना है कि सीसीटीवी जो मौके पर लगे हुए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पीड़ितों के प्रति जो पीड़ितों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उस पर संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगेश गौड़, टीवी 100 गाजियाबाद।